की इस वीडियो में हम बात करेंगे SGOT और SGPT के। अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं तो किन चीज़ों को आपको ख्याल करना है। ताकि हम बात करेंगे कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप बढ़े हुए SGOT और SGPT के लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल अगर आपको किसी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है, अगर आपको नोजिया या वॉमिटिंग रहती है, या अगर आपको जॉन्डिस है, या आपकी जो आंखों का वाइट पार्ट कंजक्टाइवा है ये बहुत ज़्यादा पीला है, अगर किसी तरह का आपको लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर आपने कभी अपना LFT टेस्ट करवाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम जब्बार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SGOT और SGPT के। अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं तो किन चीज़ों को आपको ख्याल करना है ताकि आपके बढ़े हुए SGOT और SGPT के लेवल्स कंट्रोल हो जाएं। और साथ में हम बात करेंगे कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप बढ़े हुए SGOT और SGPT के लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है, अगर आपको नोजिया या वॉमिटिंग रहती है, या अगर आपकी भूख कम हो गई है, अगर आपको जॉन्डिस है, या आपकी जो आंखों का वाइट पार्ट कंजक्टाइवा है ये बहुत ज़्यादा पीला है, या आपकी स्किन का कलर पीला हो गया है, आपका जो यूरिन है ये डार्क येलो कलर का आ रहा है, या आपके स्टूल का कलर पीला हो गया है, आप थका हुआ महसूस करते हैं, अगर किसी तरह का आपको लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर आपने कभी अपना LFT टेस्ट करवाया है। ये जो LFT टेस्ट होता है ये बेसिकली लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। ये टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर को पता लगता है कि आपके लीवर का फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, आपके लीवर की हेल्थ कैसी है, या अगर आपके लीवर में किसी तरह का डैमेज है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस टेस्ट के ज़रिए पता लगती है। इसी टेस्ट के अंदर ये टेस्ट होता है जिसको SGOT और SGPT टेस्ट कहते हैं। इसको मेडिकल टर्म में SGOT को सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज, इसको AST यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज कहते हैं, और जो SGPT है इसको सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांस अमाइनेज या ALT एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज कहते हैं। ये जो दो टेस्ट होते हैं ये टेस्ट आपके लीवर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, आपका लीवर कितना हेल्दी है या आपके लीवर में कितना डैमेज है। अगर आप कुछ मेडिसिन्स किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लीवर पे कितना असरअंदाज हो रही हैं, कितना आपके लीवर को नुकसान पहुंचा रही है, या अगर आप लीवर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट है आपके लीवर में। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ये टेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो SGPT टेस्ट है ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है लीवर के लिए, और जो SGOT टेस्ट है ये जो एंजाइम है ये आपके लीवर के अलावा आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपके मसल्स में, और आपके पैनक्रियाज या इंटेस्टाइन मल्टीपल जगहों में पाया जाता है। इस टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यू है, SGPT का जो टेस्ट है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 7 to 56 यूनिट पर लीटर है, और जो SGOT टेस्ट है इसकी नॉर्मल वैल्यू 8 to 45 यूनिट पर लीटर है। अब आपको ये पता लगा होगा कि जो SGPT और SGOT टेस्ट है ये हमें किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, या इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। अगर लीवर में किसी भी तरह की कोई ख़राबी है तो इस टेस्ट से इन चीज़ों का पता लगता है। अब हम जानते हैं कि किन चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि हम एक हेल्दी लीवर के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, या जिन लोगों के SGPT या SGOT के लेवल्स बढ़े हुए हैं किन चीज़ों का उनको ख्याल करना है, अपनी लाइफ में किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं ताकि वो हेल्दी लीवर के साथ लाइफ गुजार सकें। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कि जो लीवर डिजीज़ के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं अक्सर उनमें ये देखा गया है कि उनकी जो डाइट है ये ठीक नहीं होती, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत सी उनकी लापरवाही होती है जिस वजह से वो इस स्टेज तक पहुंचते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर लीवर की डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम खाएं। पहले तो कोशिश आप ये करें कि बिल्कुल ना खाएं, या इसको बहुत कम कर दें। 10 डेज़ में
एक बार आप ये फूड खा सकते हैं। और जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, उसमें कोशिश करें कि कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, या कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल यूज़ करें। घर में बना हुआ देसी घी जो है, इसके बेनिफिट्स हैं, ये आप एक मखसूस क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल या घी अपनी डाइट में शामिल ना करें। इसी तरह आप अपनी डाइट के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट है उसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। पानी का इंटेक मुनासिब रखें। 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ज़रूर पिएं, या इतना पानी आप ज़रूर पिएं जो आपका यूरिन का कलर है ये नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा पीला ना हो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको चाहिए कि अपने वेट को मैनेज करें। ओवरवेट भी आपको फैटी लीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ओवरवेट के साथ अगर आप अपना वेट कम करते हैं तो एक तो आपका फैटी लीवर ठीक होगा, और इसके साथ अगर आपके एसजीपीटी और एसजीओटी के लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये भी कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसे लोग जो अल्कोहल पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर एक तो लीवर ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इन पेशेंट्स के अंदर ये लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। तो आपको अल्कोहल को बिल्कुल रोकना है। इसी तरह जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, इस हैबिट को भी आपको ख़त्म करना है। कुछ ऐसी मेडिसिन जो आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप पेन किलर्स खा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, आप डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी जो आपका लीवर है उस पर असर करती हैं। या अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हैं कि इन मेडिसिन का आपके लीवर पे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं है, या आप अपने जो मेडिसिन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, या आप कह लें ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते हैं तो आप सिर्फ लीवर, फैटी लीवर या लीवर की डिजीज़ में ही नहीं, बहुत सी बीमारियों से आप प्रिवेंट खुद को कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके एसजीओटी और एसजीपीटी के लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। मैं आपको सेफ डोज बताऊंगा। अगर आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ज़्यादा टाइम के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। आपने 3 वीक्स तक इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, या अगर आप बहुत ज़्यादा भी करते हैं तो 1 मंथ तक आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर इम्प्रूवमेंट है तो डॉक्टर की गाइडेंस में आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आपकी जो पोटेंसी है या मेडिसिन की जो डोज है उसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत हो, या कुछ और मेडिसिन इन मेडिसिन के साथ इस्तेमाल आपको करवाने की ज़रूरत हो। ये चीज़ें वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। 2 मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा जो आप एसजीपीटी और एसजीओटी के बड़े लेवल्स के साथ, या आप इनके साथ कुछ अगर बीमारियां हैं आपके लीवर की तो आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है चिल्डोनियम मेजस, इसका मदर टिंचर। इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जिसका आपको जो लिंक है आई बटन में शो हो जाएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। अब ये जो मेडिसिन है, अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर हेपेटाइटिस है, या आपको फैटी लिवर है, या आपको सिरोसिस है, इनके साथ एसजीपीटी और एसजीओटी के लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो आपने चिल्डोनियम मेजस मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स सुबह और शाम हाफ कप पानी के अंदर 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इस मेडिसिन को 3 वीक्स या मैक्सिमम 1 मंथ तक आप इस्तेमाल करें, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं तो फिर आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर दें। अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हैं तो इस मेडिसिन को कंटिन्यू करने के लिए करीबी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। नेक्स्ट मेडिसिन है चोनेंथस मदर टिंचर। अब इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है अगर आपके जो रिपोर्ट है उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, या आपके इसके साथ एसजीओटी एसजीपीटी के लेवल्स बढ़े हुए हैं किसी तरह का, अगर आपका लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, इस तरह की अगर आपको कंप्लेंट्स हैं तो इसके अंदर आपने 10 ड्रॉप्स सुबह और 10 ड्रॉप्स शाम हाफ कप पानी के अंदर खाने के बाद आपने इस मेडिसिन को 3 वीक्स तक यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने 1 मंथ से ज़्यादा नहीं करना है। इसके साथ आपने अपनी रिपोर्ट करवाते रहना है।
अगर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके जो एसजीपीटी और एसजीओटी के लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो गए हैं, तो फिर आपने इस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो फिर आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। ये जो मेडिसिन है हो सकता है कि आपकी डोज चेंज करने की ज़रूरत हो या आपकी पोटेंसी चेंज करने की ज़रूरत हो या इसके साथ कुछ मज़ीद मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। ये 2 सेफ डोज़ आपको बताई है अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें मैंने आपके साथ की हैं उसमें आपको एसजीओटी और एसजीपीटी के टॉपिक को समझने में हेल्प मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।